मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन हैं हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, ये पंक्तियाँ अपने दौर के मशहूर शायर अल्लामा इकबाल की है। इन्होंने इन पंक्तियों को लिखने के पहले कुछ हालातों को जरूर देखा होगा, परंतु दोस्तों आज 400 बीत गए हैं, परंतु इन पंक्तियों की जो प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। इन पंक्तियों को समझने के लिए हम एक कहानी का सहारा लेते हैं। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि एक गांव में एक पिता के 3 बेटे होते हैं। पिता एक दिन अपने बेटों की परीक्षा के लिए तीनों को एक एक लकड़ी का टुकड़ा दे देता है और तीनों बेटों से उस लकड़ी के टुकड़े को तोड़ने के लिए बोलता है। पहला बेटा उस लकड़ी को तोड़ ले जाता है, दूसरा बेटा भी उस लकड़ी को आसानी से तोड़ देता है और तीसरा बेटा भी उस लकड़ी को आसानी से तोड़ देता है। तत्पश्चात वह पिता फिर से तीनों लकड़ियों को एक साथ करके एक गट्ठर बना देता है और तीनों बेटों से एक एक करके तोड़ने के लिए कहता है। परंतु दोस्तों, न पहला, न दूसरा, न तीसरा, तीनों बेटे उस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ने में असमर्थ होते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको उस पंक्ति से बताया था कि हमको आज एक साथ रहना चाहिए, एक यूनिटी में रहना चाहिए। आज हमारा भारत महान देश, भारत जैसा महान देश जिसका एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, कुछ लोगों, कुछ मीडिया, कुछ नेताओं ने बांट रखा है। हमें इन लोगों से ऊपर आना चाहिए और समझना चाहिए कि एक एक लकड़ी अर्थात आज का एक एक बटा हुआ धर्म है। अब आप इसे मीडिया, लोगों, पॉलिटिशियन को दे दीजिए कि वो आपको तोड़ें, या जैसे वहाँ लकड़ी का गट्ठर बना तो आप यहाँ पे धर्म का गट्ठर बना सकते हैं। तो आपको करना है, आओ मिलकर देश के लिए सोचते हैं। कुछ लोग हमारे देश को बुरी नज़रों से देख रहे हैं और उनकी नज़रें यही है कि हम आपस में बटें, जैसा कि अंग्रेजों ने हमारे साथ किया। बांटो और राज करो की जो नीति थी उन पे हमें अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उन्हें नापाक इरादों से खुद को दूर रखना चाहिए और बिना जाति धर्म भेदभाव रखते हुए एक साथ रहना चाहिए और एक लकड़ी की गट्ठर की तरह एक जोड़ के साथ, एकजुट के साथ देश को आगे बढ़ाते हुए देश को और आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।